हेलो ट्रेडर। सो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। तो आज के दिन है ना, निफ्टी 50 की है ना गैप डाउन ओपनिंग हुई। ठीक है, तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये 23,800 का लेवल जो हुआ ना, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट आज उसको गैप डाउन पे ओपनिंग कर दिया और फिर मार्केट अपने 23,600 के लेवल को टच किया। थोड़ी सी फिर से रैली देने के लिए गया, मतलब 23,800 को एक बार की ब्रेकआउट कर जाए, बट वो नहीं करा। फिर वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा और ऑलमोस्ट 23,800 के नीचे ही क्लोज हुआ, बट 750 से ऊपर क्लोज हुआ आज के दिन। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखूँ ना, आज के निफ्टी 50 की खुला गैप डाउन पे था, बट दिन भर रिकवरी होती रही। जो ओपनिंग प्राइस था वो 23,666 था, मतलब काफ़ी डाउन ही खोल दिया था मार्केट को, फिर धीरे धीरे रिकवरी करवाते गए। तो काफ़ी जो अच्छे इन्वेस्टर हैं या जो चार्ट को अच्छे से रीड करते हैं ना, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये वाला जो गैप था ना, ये फिल होना ज़रूरी था। तो ये अब आज के दिन यहाँ पे फिल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक रिकवरी आएगी और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट अपना वीक है, जिसके अंदर या जो अपना नेक्स्ट मंथ है, तो ऑलमोस्ट जो हमारे सेकंड क्वार्टर मान के चलिए, जो Q2 के रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट अच्छी कंपनियों के और बड़ी कंपनियों के आ ही जाएंगे। या 10 तारीख तक हमारे पे सारी क्लियर इमेज हो जाएगी। अच्छी कंपनियों के जो रिजल्ट हैं टॉप 200 में मान लीजिए जो आते हैं, या टॉप 500 में जो आते हैं, उनका ऑलमोस्ट रिजल्ट कंप्लीट। तो मार्केट अपना यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में ये गैप था, तो काफ़ी लोगों का यही कहना था कि आज नहीं तो कल ये लेवल फिल हो गई। तो 12 जुलाई के बाद जो 13 जुलाई के आसपास जो गैप बना था 15 तारीख का, वो आज फेल हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एक महीना ही मान लीजिए ये लगा है, और आज वहाँ पे फिर मार्केट अब फिर से रैली के लिए रेडी होगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर वही आउटलुक पॉजिटिव रखना है। बट आज के दिन कुछ अच्छे स्टॉक चल रहे थे, अब उनके पीछे चलते हैं। ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इस कंपनी को मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, मई से पहले अगर हम देखें अप्रैल के अंदर, ठीक है, अप्रैल में ये स्टॉक चलता था अपना 20 रुपये। अब ये वहाँ से रैली करता हुआ चला गया, 100% की रैली दे दी है सिर्फ कितने टाइम के अंदर। अब इसका टाइम देखते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल से लेके आज के दिन, मतलब 4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 95% तक की रैली दे दी है इस स्टॉक ने। और ये स्टॉक मतलब एक NBFC के अंदर धीरे धीरे बाइंग आ रही है, जैसे मैंने देखा है काफ़ी। तो जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के रिजल्ट थे, लार्ज बैंक के रिजल्ट, जैसा कल के वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था कि लार्ज बैंक के तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ पा रहे, बट NBFC के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप देखें, सूर्या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके भी रिजल्ट थोड़े अच्छे आए हैं। तो इसी तरीके से सेम मे बी स्टॉक को यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब ये रैली करेगा और ये ऑलमोस्ट आप लोगों को 50 रुपये तक के लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। और आज के दिन की अगर हम देखें तो इस स्टॉक के अंदर मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, आज के दिन स्टॉक 11 मिलियन शेयर से ज़्यादा की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक 39 रुपये के हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट हाई लेवल पे ही क्लोज हुआ है 38.69 पे। स्टॉक 8 से 9% अप था। तो इस स्टॉक को हमें और अच्छे बाइंग के लिए देखना चाहिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे वो हुत्तम का ही इंडिया करके ये स्टॉक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, इस स्टॉक को मैं आज आप लोगों से खास कर डिस्कस करूँगा कि ये स्टॉक के अंदर ना लगातार एक बाइंग आ रही है। अगर मैं देखूँ तो ये बाइंग 200 रुपये से स्टार्ट हुई थी और ये स्टॉक ने मोर देन 50% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है, 67। आज इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 6 मिलियन शेयर्स की बाइंग के साथ 7 से 8% अप था। बट इसके अंदर जो इसका लोअर लेवल है ना 288, तो आज मैं इसको 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे पिक किया था कि ये इस चैनल को ब्रेक करेगा और ये समवेयर यहाँ तक आएगा।
ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है, बट मार्केट यहीं से रैली करता हुआ चला गया। अब इसके पीछे का लॉजिक जो है ना, वो ये था कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन आएगा और स्टॉक काफ़ी अच्छी रैली कर चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था 289 पे ही मैंने इसको सेल किया था कि जैसे ही डाउन करेगा तो समवेयर यहाँ तक गिर सकता है 280 तक या 270 तक। बट ये स्टॉक ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक यहाँ से रैली कर गया, तो जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। बट इस कंपनी के रिजल्ट को अगर हम देखें, या रिजल्ट तो नहीं बट इसकी चाल को हम देखें, स्टॉक काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे समवेयर रेजिस्टेंस फेस करेगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक 360 तक जा सकता है, तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब पे। अब लेबोरेटरी के रिजल्ट इसलिए अच्छे आ सकते हैं, इस पैटर्न को ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो इसके अंदर ये डब्लू पैटर्न था दिख रहा है ना, इसको ध्यान रखिए। ऐसा पैटर्न है ना श्री राम फाइनेंस में ही बना था, तो डब्लू पैटर्न की जो अगर मैं यहाँ पे पिक करूँ ना, तो ऑलमोस्ट में 2300 के लेवल आ सकते हैं। ये स्टॉक कुछ इस तरीके का है, तो इस स्टॉक के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये जो इसके ऑल टाइम हाई है ना, ये इनको ब्रेक कर सकता है, तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। वैसे तो ये रेजिस्टेंस इस चैलेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा होता है। चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए वो चैलेंज भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए ये स्टॉक कैसा चल रहा है, एक बार रैली दिया यहाँ से, एक बार ये, ठीक है, उसके बाद फिर गिर गया, फिर एक बार रैली दिया, फिर गिर गया, फिर रैली दिया। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, पीछे भी रैली दी, अब ये देखिए एक बार गया फिर ये, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये पैटर्न बनाएगा, ये यहाँ से गिर सकता है, बट अच्छी रैली दिया तो 2300 तक ही जाएगा, तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। डॉक्टर लाल पैथला, और इसका पीछे का लॉजिक भी है, मानसून सीजन है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े लोग बीमार हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो डॉक्टर्स का क्या है, वो तो सीधा टेस्ट लिख देते हैं, जाओ ब्लड टेस्ट करवा के आ जाओ या ये करवा के आ जाओ, तो टेस्टिंग की इनकी इनकम हो जाती है, तो इनके प्रॉफिट वगैरह अच्छे आने की उम्मीद रहती है, तो इस स्टॉक को भी मेरे रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद चलते हैं, एक स्टॉक है दिलीप बिल्डकॉन। तो दिलीप बिल्डकॉन को अगर हम देखें तो ये स्टॉक भी है ना अपने रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग आती है हमेशा 392 के आसपास, ये फिर से उसी लेवल से स्टार्ट हो रहा है बाइंग के लिए। और अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक को है ना, यहाँ से इसमें अच्छी बाइंग आनी शुरू हो गई थी, ये देखिए 2 अप्रैल से लेके यहाँ तक लगातार रैली दिया था 16% की, और किसी स्टॉक को 16% ले जाना आसान नहीं होता, तो ये डबल बॉटम पैटर्न बना के अभी फिर से रैली कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 465 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को रडार पे रखें, ठीक है। और इसमें आज के दिन भी अगर मैं देखूं तो आज के दिन की जो प्राइस मूवमेंट थी वो दिख बता देता हूँ। स्टॉक 9% से भी ज़्यादा अप था, ऑलमोस्ट 433 तक तो चला ही गया था, बट जो इसमें क्लोजिंग हुई है 420 पे हुई है, तो ऑलमोस्ट वहाँ से 3 से 4% डाउन हो गया। इस स्टॉक को मेरे 11% 17 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी आज के दिन इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं लेना चाहूँगा वो है जिंदल वर्ल्ड वाइड। तो जिंदल वर्ल्ड वाइड को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टॉक है ना पहले भी रैली दिया था, शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया हो यहाँ पे 30 से, आज ये फिर से उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है समवेयर, तो इस स्टॉक को मेरे रडार पे रखना चाहिए और अच्छे लेवल लेके आ सकता है। और मुझे लगता है अब की बार रैली देगा तो समवेयर यहाँ पे जाके ये रुकेगा 58 तक, तो ऑलमोस्ट वो लगातार 20% की 2-3 बार ही रैली देगा, तो इस स्टॉक को हमें फिर से रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम चलें तो जेंसर टेक्नोलॉजीज पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। जेंसर टेक्नोलॉजीज के अंदर भी वही है, ये स्टॉक है ना हमेशा जैसे मैंने कहा कि 20% की रैली दिया था, अब ये फिर से इधर के पैटर्न पे आके फिर से 550 तक के लेवल पे जा सकता है, तो यहाँ से 550 का लेवल 8 to 9% की रैली देने की उम्मीद है, तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, तो इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी क्वालिटी है और अच्छी रैली देगा तो समवेयर ये आपको 600 तक भी जाए, तो मतलब
20% ईजिली बनाने का मौका मिल सकता है इस स्टॉक में। इसके बाद BLS ई सर्विस लिमिटेड पे चलते हैं, ठीक है। BLS इंटरनेशनल ई सर्विस, ये स्टॉक को देखें तो ये मतलब एक तरीके की इसकी मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। अभी रुकिए, इसको क्लियर करते हैं। ये स्टॉक गिरा, अब गया, फिर गया, फिर ये डबल बॉटम बना के अब ये रैली कर रहा है। यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें 320 तक का लेवल आसानी से आया जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। तो अगर आप अभी तक के जितने भी रिजल्ट आए हैं, तो मतलब IT के अंदर भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए बड़ी कंपनियों के। निफ्टी की जो टॉप बैंकिंग सेक्टर है हमारा, HDFC के लीजिए, ICICI के लीजिए, एक्सिस के लीजिए, कोटक के, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। बट जो स्मॉल NBFC हैं जो काफ़ी पहले प्रेशर में थी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है। और आजकल तो अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा रैली कर रहे हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। और उसके अलावा कुछ खास नहीं, मे बी जो छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी है IT रिलेटेड, उनमें अच्छी, जैसे KPIT टेक्नोलॉजीज है, कुफोर्ज है, या प्रेस्टीज करके है, तो इनमें और बाइंग आ सकती है। बाकी उसके अलावा तो कुछ खास मार्केट में भी दिख रहा नहीं है। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को कॉशियसली लें। और मेरे साइड से जो भी स्टॉक है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। और आप पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं या कुछ जानकारी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलाम ट्रेडिंग।